नमस्कार प्यारे मित्रों, हम लोग डायरेक्शन देख रहे थे। चलिए आगे बढ़ेंगे डायरेक्शन में। अभी और सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन देखना है, सॉल्यूशन करना है, ताकि एग्जाम्स में आपका एक भी प्रश्न छूटने नहीं पाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हम लोग देखते हैं, एक लड़का घर से 25 मीटर पश्चिम की तरफ चलता है, दाएं को मुड़कर 10 मीटर जाता है, दाएं को मुड़कर 15 मीटर जाता है, फिर दाएं को मुड़ता है और 135 डिग्री चलता है। वह अंत में किस दिशा में चल रहा है? देखिए ट्विस्ट आ गया। ठीक है, मीटर मीटर करते करते डिग्री आ गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न को। क्या कर रहा है? तो घर से 25 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। यहाँ पर उसका घर है, यहाँ से 25 मीटर जो है पश्चिम की ओर चलता है। ठीक है, वेस्ट साइड। अब इसके बाद दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, यहां से यहां गया 10 मीटर, ये नॉर्थ पहुंच गया। 10 मीटर चलकर फिर क्या किया भैया? फिर दाएं मुड़ गया और 15 मीटर चलता है। ठीक है, 15 मीटर चला दाएं मुड़कर। अब क्या है, ये तो इस अनुसार ईस्ट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, समझिए बात को। कह रहा है फिर वो यहां से दाएं मुड़ता है और 135 डिग्री चलता है, तो यहां से दाएं मुड़ेगा तो इधर आएगा। ठीक है, यानी कि यहां से दक्षिण की ओर आएगा अगर ये दाएं मुड़ता है। तो दाएं मुड़ता है, लेकिन करता क्या है भैया? ये 135 डिग्री मुड़ जाता है, यानी इस दिशा में, यानी कि इस दिशा में 135 डिग्री। अगर इसको आप आगे बढ़ा दीजिएगा तो ये देखिए 45 डिग्री हो गया। अगर सीधे चला आता तो ये 90 डिग्री का कोण बनाता, लेकिन 135 डिग्री कर रहा है, यानी अंदर साइड 45 डिग्री और इधर ये 135 डिग्री। ठीक है, और ये 45, तो टोटल ये 180 डिग्री बन जाएगा। तो 135 डिग्री का कोण ये बनाता है दाईं ओर मुड़कर। तो इसका तात्पर्य क्या हो गया? ये किस दिशा की ओर चल रहा है? तो यहां से दक्षिण पश्चिम की ओर ये चल रहा है। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई कष्ट एकदम से नहीं होना चाहिए। ठीक है, दाएं मुड़ा और 135 डिग्री का कोण ये बना दिया, तो ये दक्षिण पश्चिम हो गया। ये दक्षिण की ओर तो आ ही रहा था, लेकिन अंदर की ओर मुड़ गया पश्चिम दिशा की ओर, तो ये दक्षिण पश्चिम हो गया। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है, एकदम आराम से हल होगा। अब क्वेश्चन कहा क्या? अंत में वह किस दिशा की ओर चल रहा है? तो यही दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। किस दिशा में चल रहा है? साउथ वेस्ट में चल रहा है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पर आइए। एक घड़ी में घंटे की सुई 6 बजे शाम के उत्तर दिशा की ओर है। ठीक है, उसमें 9:15 बजे रात्रि के समय मिनट की सुई किस दिशा की ओर संकेत देगी? ये पूछा जा रहा है। देखिए बहुत ही खतरनाक टाइप से पूछा है, बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, कह रहा है कि चलिए ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है और 9 है। घड़ी को कभी परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, घड़ी में हमेशा ऐसे ही अंक जो है, समय जो है अंकित होते हैं। ठीक है, तो ये 6 बज रहा है पक्का, तो मिनट का सुई और घंटे का सुई दोनों आमने सामने ऊपर नीचे होता है। ठीक है, ये बड़ा वाला सुई हो गया और ये छोटा वाला सुई, ये आवर का। तो ये क्या कह रहा है? ये नॉर्थ हो गया। तो जब ये नॉर्थ हो जाएगा तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। इसमें कहीं कोई संशय नहीं होना है। तो नॉर्थ के राइट में क्या होगा? ईस्ट होगा। नॉर्थ के राइट में क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा। तो हमारा ईस्ट ये हो जाएगा। इसका राइट में क्या है? ये है ना, तो ईस्ट हो जाएगा। और ईस्ट के अपोजिट में वेस्ट हो जाएगा। ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। यहाँ से राइट अगर जाएंगे तो यही तो होगा 9 बजे। 9 बजे दक्षिणावर्त में देखिए 9 बजे, तो ईस्ट हो गया। ये नॉर्थ यहाँ पे है, तो इसका जस्ट अपोजिट वेस्ट। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि 9:15 बजे, तो 9:15 बजे को ये इंगित कर रहा है, ये और ये। तो 9:15 बजे पूछा जा रहा है
कि मिनट की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगा, यही है ना जी। तो किस दिशा की ओर मिनट की सुई, तो पश्चिम दिशा, वेस्ट की ओर, ये वेस्ट है ना, वेस्ट की ओर। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कैसे मैप रख रहा है इस पर नहीं जाना है, फैक्ट क्या कह रहा है इस पर जाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक सुबह सूर्योदय के पश्चात, लो फिर सूर्योदय वाला आ गया, लगता है वही परछाई वाला केस है। चलिए सॉल्व कीजिए, हम भी सॉल्व करते हैं, आप भी सॉल्व कीजिए। कौन पहले सॉल्व कर पाता है, आंसर कमेंट में दीजिएगा। एक सुबह सूर्योदय के पश्चात प्रतिभा एक खंभे की तरफ मुंह करके खड़ी थी। खंभे की छाया प्रतिभा के बाईं तरफ आगे दिख रही थी। तो प्रतिभा किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ी थी। सूर्योदय ये हो गया, भगवान सूर्य यहाँ उगेंगे। ठीक है, अब देखिए मानचित्र पार लेते हैं भैया, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ये ईस्ट, तो खुद ब खुद सूर्य भगवान इंगित कर ही रहे हैं कि हम हैं यहाँ पर पूरब में सूर्योदय के समय। ठीक है, अब तो परछाई छाया तो यहाँ वेस्ट में बनेगा। ठीक है, चाहे जो हो जाए। अब कहा जा रहा है प्रतिभा किस ओर देख रही थी। प्रतिभा किस ओर देख रही थी कि खंभे की छाया प्रतिभा के बाईं ओर पड़ रहा है। ठीक है, तो प्रतिभा के बाईं ओर पड़ेगा, तो बाईं ओर देखने का तात्पर्य किधर देख रहा होगा, किस मुंह ओर घूमे हुए है, तो नॉर्थ की ओर। अगर प्रतिभा यहाँ होगी, प्रतिभा जो है नॉर्थ की ओर देख रही होगी, तभी तो इसका लेफ्ट साइड जो है पश्चिम में होगा, पश्चिम में उगेगा, क्योंकि खंभे का छाया जो है हमेशा ही इस वेस्ट में ही होना है, सूर्य के अपोजिट में। सूर्य देव जो है अगर पूर्व में है तो पश्चिम में छाया होगा, और बायां साइड होने के लिए पश्चिम को बायां किसके साइड है, किस दिशा की ओर देखेंगे तो पश्चिम बाएं में आएगा, तो नॉर्थ में। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्थ। ठीक है, अभी देखिए नॉर्थ में खड़ा है, ये बायां हाथ है मेरा, पश्चिम में यहाँ पे आया, तो हम नॉर्थ की ओर देख रहे हैं। ठीक, कहीं कोई संशय नहीं रहना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है भाई, राधा 7 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर जाती है, तब दाईं ओर मुड़ती है और 3 किलोमीटर जाती है और फिर दाईं ओर मुड़ती है और 9 किलोमीटर जाती है, तब वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, ये बताइए। देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है ना, बिहार एसएससी के क्वेश्चन में पूछा गया है ये प्रीवियस ईयर में। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको। कह रहा है 7 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर जाती है। राधा जो है 7 किलोमीटर पश्चिम दिशा में 7 किलोमीटर गई यहां से राधा। ठीक है, अब क्या है, तब दाईं ओर मुड़ती है और 3 किलोमीटर जाती है। दाईं ओर मुड़ गया यानी कि घड़ी के दिशा में 3 किलोमीटर। उसके बाद फिर कह रहा है फिर दाईं ओर मुड़ती है और 9 किलोमीटर जाती है। फिर दाईं ओर मुड़ गया क्लॉकवाइज एकदम 9 किलोमीटर गया। देखिए 7 किलोमीटर तो यहां तक है ही, यहां तक 7 किलोमीटर है ही, और ये यहां से यहां 2 किलोमीटर, यानी टोटल 9 किलोमीटर। ठीक है, तब पूछा जा रहा है कि वह राधा जो है आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो आरंभ कहां से हुआ था, यहां से, और है किस दिशा में, इस दिशा में। तो कौन सा दिशा कहलाएगा ये भैया, उत्तर और पूर्व, उत्तर पूर्व में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मैं उत्तर की दिशा में 15 किलोमीटर चलकर पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता हूं और फिर 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर
मैं प्रारंभ स्थल से अब कितनी दूरी पर हूं। ठीक है, दूरी पूछ रहा प्रारंभ स्थल से। उत्तर की दिशा में 15 मीटर चलकर, उत्तर की दिशा में, चलिए उत्तर चलते हैं भैया। उत्तर चले कितना किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर या 15 मीटर जो हो, क्या है 15 किलोमीटर। यहां से फिर पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, यानी कि पूर्व दिशा, इधर ये उत्तर हो गया, इधर पूरब हो गया, दायां साइड एकदम, तो पूरब में 10 किलोमीटर। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दक्षिण, फिर दक्षिण में 10 किलोमीटर, दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर। ठीक है, ये 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर, नहीं 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर, 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। यानी यहाँ ये देखिए, यहाँ से यहाँ 15 किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ भी ये 15 किलोमीटर हो जाएगा। ये दोनों समानांतर रेखा है, तो ये दोनों, ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ दोनों 10 किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ जब 10 किलोमीटर है तो यहाँ से यहाँ भी 10 किलोमीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आरंभिक बिंदु से और प्रारंभ स्थल से कितनी दूरी पर हूं, तो ऑप्शन नंबर बी 10 किलोमीटर, ये आंसर हो जाएगा। यहां से यहां का दूरी 10 किलोमीटर, इसका समानांतर रेखा है ये, तो 10 किलोमीटर ही होगा, कोई दिक्कत नहीं होना है। ठीक है ना, एकदम पूरा प्रैक्टिस करवाना है ताकि एग्जाम में जाते साथ क्वेश्चन का हल कर देना है आपको। ठीक है, आइए देखते हैं। PQRS कैरम खेल रहे हैं। P तथा Q साथी हैं। S का चेहरा उत्तर की तरफ है। यदि P का चेहरा पश्चिम की तरफ है तो दक्षिण की तरफ किसका चेहरा है, ये पता करना है। तो सबसे पहले क्या है, कैरम बोर्ड कैसे खेलता है, चतुर्भुज होता है। ठीक है, चार भुजा, आयत कहिए, वर्ग कहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कैरम है, यहाँ कोई होगा, यहाँ कोई होगा, यहाँ कोई होगा, यहाँ कोई होगा, पार्टनर होता है, पार्टनर पार्टनर खेलता है। ठीक है, खेले होंगे ना कभी जी। तो P तथा Q साथी हैं। ठीक है, P और Q जो है एक साथ है, तो R और S जो बचा ये दोनों ही एक साथ है, दो दो का पेयर बन रहा है, चार लोग होते हैं, तो PQ जब साथी है तो RS भी साथी होगा। ठीक है, बताने वाली कोई बात है नहीं इसमें। P का चेहरा पश्चिम की तरफ है, पश्चिम दिशा इधर है, तो P का चेहरा, तो P इधर होगा, यहाँ पे P होगा, पूरब में बैठा होगा, तभी तो इसका चेहरा पश्चिम में होगा। तो PQ फ्रेंड है, तो Q का चेहरा पूरब की ओर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन कह रहा है तो दक्षिण की तरफ किसका चेहरा है, तो यहां पर देखिए कह रहा S का चेहरा उत्तर की तरफ है। S आइए, S यहां पर रहेगा तभी तो इसका चेहरा उत्तर की तरफ रहेगा, तो R का चेहरा किधर हो जाएगा, दक्षिण की तरफ। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कितना नंबर, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि R जो है उसका चेहरा दक्षिण की तरफ है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। कह रहा चार मित्र हैं, PQ साथी है, PQ साथी है। ठीक है, तो RS साथी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कह रहा S का चेहरा उत्तर की ओर है, तो S का चेहरा उत्तर है, तो डायरेक्ट इसको तो देखने नहीं है किधर किधर है, तो R का चेहरा दक्षिण की ओर है। यहीं से क्लियर हो रहा है, क्योंकि RS पार्टनर है तो अपोजिट ही तो बैठता है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई, R T के दक्षिण पश्चिम में 50 मीटर पर है, भी T के दक्षिण पूर्व में 50 मीटर पर है, तो भी R की दिशा में है, यानी किस दिशा में है, भी जो है R की किस दिशा में है, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक। ठीक है ना, ये हो गया। अब क्या है, R T के दक्षिण पश्चिम में 50 मीटर पर है। R जो है, मान लो ये जो है यहाँ पर T है। ठीक है, R जो है T के दक्षिण पश्चिम में 50 मीटर, यहां से यहाँ का दूरी R ये हो गया, ये 50 मीटर। ठीक, अब आइए, भी T के दक्षिण पूर्व में 50 मीटर है, दक्षिण पूर्व ये दिशा हो गया, ये 50 मीटर हो गया भी। तो
प्रश्न है भी आर की किस दिशा में है, तो भी जो है आर से किस दिशा में है, तो किधर है, आर के पूर्व में है, ईस्ट में, पूर्व, ठीक है, पूर्व दिशा में। तो पूर्व दिशा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो चलिए और भी बहुत सारे प्रीवियस पेपर के क्वेश्चनों से आपको मुलाकात करवाएंगे, एसएससी के, बिहार एसएससी के, ठीक है, रेलवे के सभी प्रश्नों से आपको अवगत करवाएंगे, ताकि आपको पता चले कि एग्जाम के प्रश्न को भी आप कैसे डील करेंगे, ठीक है ना। चलिए तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।